जिंदगी में हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपके वक़्त, आपकी तवानाई और आपकी खुशी के लायक नहीं होते। आप ना सिर्फ उनकी बातों और उनके घर के माहौल की वजह से थकन महसूस करते हैं, बल्कि अपना सुकून भी खो देते हैं। देखिए, ह यकीनन हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मज़बूत हों, हमारे ताल्लुकात मुस्बत हों और हर मुलाकात से हमें सुकून मिले। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके घरों में बार-बार जाना हमारी ज़िंदगी पर मनफ़ी असर डालता है। जैसे-जैसे हम इस दुनिया में ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं ना, हमारा सब्र कम होता जाता है और जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए। हर इंसान में इतनी समझ और शऊर होना चाहिए कि अगर कोई शख्स तवील अरसे तक आपकी इज़्ज़त ना करे, तो आप उसे बर्दाश्त ना करें, बल्कि बगैर किसी पछतावे के, बगैर किसी गिल्ट के और बगैर किसी हिचकिचाहट के आपको भी उसकी इज़्ज़त कम कर देनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है और हर इंसान अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स रखता है। कोई भी जगह आपके लिए इतनी अहम नहीं होनी चाहिए कि अगर वहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो, आप तब भी वहाँ रोज़ जाते रहें। क्योंकि हर जगह आपके लायक नहीं होती और हर शख्स आपकी तवज्जो और वक़्त के काबिल नहीं होता। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं आपको ऐसे 5 लोगों के बारे में बताऊँगी जिनके घरों में जाना आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमारी ज़िंदगी और हमारी इज़्ज़त बहुत कीमती है। हर दरवाज़े पर दस्तक देना ज़रूरी नहीं होता। अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स की हिफ़ाज़त करें। वहाँ जाएँ जहाँ सुकून हो और जहाँ दिल बेचैन हो, वहाँ फ़ासला रखें। तो वो कौन लोग हैं जिनके घरों में जाना छोड़ देना चाहिए या कम कर देना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे ऐसे घरों में जाना छोड़ दें जहाँ आपका दिल से इस्तकबाल नहीं होता। देखिए, ऐसे लोग जो बज़ाहिर आपको बुलाते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। आप फ़ील करते हैं कि आपके आने पर इन्हें खुशी नहीं हुई। मसलन अगर आप इन्हें बताएँ कि हमने अपनी बेटी, बहन या बेटे की शादी तय कर दी है, तो वो मुबारकबाद देने के बजाय कहें, आपको तो ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपकी बेटी या बेटा तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, पहले रिश्ता ढूँढना चाहिए था ना। फिर वो पूछेंगे कि लड़का करता क्या है और जब आप बताएँगे ना कि ये करता है, फलाँ काम करता है, तो वो कहेंगे ये काम तो ठीक नहीं है। हम उसे जानते हैं, ये काम अच्छा नहीं, वो एरिया भी अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर ना इंसान मजबूत होने के बजाय अंदर से टूट जाता है। आप घर आकर ज़हनी दबाव फ़ील करते हैं और बीमार तक हो जाते हैं। यानी वो आपसे इस अंदाज़ में बात करते हैं कि आपका दिल चाहता है कि अभी फ़ौरन वहाँ से उठकर चले जाएँ। ऐसे लोगों का मकसद जानबूझकर आपको परेशान करना और आपको ज़हनी दबाव देना होता है। इसी तरह अगर आप कहें कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है या वो बैरून मुल्क सेटल हो गया है, तो आजकल लोग इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फ़ौरन नेगेटिव बातें शुरू कर देंगे। कहेंगे कि वो फलाँ मुल्क चला गया, वहाँ के तो हालात बहुत ख़राब हैं, खबरों में भी सुना है मैंने। फलाँ लड़का गया था और उसके साथ तो ये हो गया। यानी आप जो भी बात करेंगे ना, वो उसमें नेगेटिव पहलू ही निकालेंगे। वो आपकी मेहनत की तारीफ़ भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने भी किया, फलाँ ने भी किया था। इनकी बातें सुनकर ना आपको लगेगा कि ज़िंदगी बोझ बन गई है, आपकी तबीयत बोझिल हो जाती है, आपको लगता है कि बस यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरह और आप फ़ील करते हैं कि आप कितने खुश होकर आए थे और अब कितनी परेशानी के साथ वापस जा रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप भी अभी भी उसी जगह रहते हैं जहाँ पहले रहते थे? वो कहते हैं वो फिर इस तरह से कहेंगे कि वो इलाका तो अच्छा नहीं है, वो गलियाँ बहुत खराब हैं, बहुत बोरिंग एरिया है, वहाँ तो गाड़ी भी गली में नहीं जाती। ऐसे लोग असल में ना मनफी सोच में पीएचडी कर चुके होते हैं, बल्कि इससे भी बड़ी डिग्री इनके पास होती है। अक्सर ये बातें उम्र में बड़े और खुद को बहुत समझदार समझने वाले लोग कहते हैं। इन्हें ये सोचने की भी अकल नहीं होती कि उनकी बातों से दूसरों के दिल पर क्या असर पड़ रहा है। वो बस वही बोल देते हैं जो उनके मुंह में आता है। असल में ना वो खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद, समझदार और पता नहीं क्या आलम फाजल समझ रहे होते हैं या जाहिर करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत तजर्बा है। तो इसलिए आप अपनी ज़हनी सेहत को तरजीह दें और ऐसे लोगों के घरों में जाना छोड़ दें। दूसरे नंबर पे खुदगर्ज़ लोग, सेल्फ सेंटर्ड पीपल। ऐसे लोग जो सिर्फ़ उस वक़्त आपको याद करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। इन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो आपने माली मदद कर दी, इन्हें मदद चाहिए थी तो आपने वक़्त दिया। अक्सर ऐसा करीबी रिश्तेदारों में होता है ना कि आपके वालिदैन ने भी उन्हें दिलो-जान से सपोर्ट किया होता है। मुश्किल वक़्त में उन्हें सपोर्ट दी होती है, लेकिन जब अब आप या आपके वालिदैन को उनकी ज़रूरत है, तो वो खुद को मुफ़लिस ज़ाहिर करने लगते हैं। आपने इन्हें वक़्त, मशवरा, पैसे और तवज्जो सब कुछ दिया,
लेकिन अब वो बहुत होशियार बन गए हैं। देखें, हर इंसान अपने लिए होशियार होता है, लेकिन हकीकत में कुछ लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। वो सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी किसी न किसी तरह वो मदद कर देते हैं। वो जानते हैं कि किसी की मदद करने से अल्लाह पाक हमारी मदद करता है, लेकिन कुछ लोगों की खुदगर्जी इन्हें किसी की मदद करने नहीं देती। आपके मुश्किल वक़्त में वो ना तो फ़ोन करते हैं और ना ही आपके पैगाम का जवाब देते हैं, बल्कि वो हाल भी सिर्फ़ उन लोगों का पूछते हैं जो पहले से खुशहाल होते हैं। तो मुश्किल वक़्त में वो फ़ोन तक नहीं उठाएँगे, क्योंकि इन्हें डर होता है कि कहीं आप उनसे मदद ना माँग लें। तो आजकल बहुत से लोग खुदगर्ज़ और मतलबी हो गए हैं, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों। और अगर वो फ़ोन उठा भी लें तो साफ कह देंगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो खुद बीमार हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं और मैं आपकी मदद कैसे करूँ? तो सफ़र करने के लिए भी पैसे निकल आते हैं और सेहत भी ठीक हो जाती है अपनी अपने टाइम पे। लेकिन किसी की मदद के लिए ना तो उनके पास पैसे होते हैं और ना ही सेहत। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप फिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को आप ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती आपकी। तो वाक़ई मुश्किल वक़्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। इसलिए ऐसे लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं। इनके घरों में बहुत कम जाएँ। तीसरे नंबर पे तंज़िया और जारहाना बातें करने वाले लोग। हमारे ना बहुत से कीमती और करीबी रिश्तेदारों में ना ये मसला होता है। जैसे सास और बहू का रिश्ता, नंद और भाभी का रिश्ता, देवर और भाभी का रिश्ता और कभी-कभी भाई-बहन के दरमियान भी ऐसा हो जाता है। ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनके साथ आपने अच्छा वक़्त गुज़ारा होता है, लेकिन दिल में ना कहीं न कहीं कोई न कोई तलख़ी रह जाती है। जब लोग अलग हो जाते हैं ना, तो वो पुरानी बातें भूल नहीं पाते, माज़ी के तलख़ लम्हे उनके ज़हन से नहीं निकलते। लेकिन एक दिन आप सब शिकायतें भुलाकर उनके घर मिलने चले जाते हैं, मगर सामने वाला अभी भी माज़ी में फँसा हुआ होता है। वो माज़ी की धूल अपने दिल से झाड़ ही नहीं पाता, तो इसलिए इसे आपका इनके घर आना पसंद नहीं होता। वो अपने अंदाज़, अपनी ख़ामोशी और अपने इशारों से ज़ाहिर कर देते हैं कि आपका उनके घर आना उन्हें अच्छा नहीं लगा, या अगर आएँ तो सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए आएँ और वापस चले जाएँ। तो इसलिए लोगों के घरों में जाने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि आजकल सिर्फ वालिदैन ही हैं जो आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। बाज़ औक़ात तो बच्चे भी वैसा इस्तकबाल नहीं करते जैसा आपके हक़ में होना चाहिए। अगर वालिदैन ना हों और बच्चे भी साथ ना हों तो परेशान ना हों, मुख़लिस दोस्त बनाएँ, घर में रहें और खुद को मसरूफ़ रखें। सिर्फ 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन मुख़लिस है और कौन नहीं। इन घरों में जाएँ जो आपके आने से खुश हों, उन घरों में कभी भी ना जाएँ जो आपको बोझ समझते हैं। अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स की कदर करें, हमेशा अपनी इज़्ज़त, ज़हनी सुकून और खुशी को तरजीह दें। हर दरवाज़े पर दस्तक देना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर कदम साफ ज़हन के साथ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट और मनफ़ी लोगों के साथ बैठना आपके ज़हनी सुकून को मुतासिर करता है। अब आते हैं चौथी किस्म के लोगों की तरफ। ऐसे लोगों के घर जाना कम कर दें जो हर वक़्त आपका मुआज़ना करते हैं। ऐसे लोग बज़ाहिर आपके खैर-ख़्वाह लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो हर बात में मुआज़ना और मुकाबला पैदा करते हैं। आप उनके घर जाएँगे तो वो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि फ़ौरन किसी और का नाम ले आएँगे। मसलन अगर आप कहें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नया घर लिया है, तो वो फ़ौरन कहेंगे, अच्छा है, मगर फलाँ ने तो इससे भी बड़ा घर ले लिया है। अगर आप कहें कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, तो वो फ़ौरन बोलेंगे, अच्छा है, लेकिन हमारी भांजी ने तो इससे भी ज़्यादा नंबर लिए थे। ऐसे लोग ना असल में आपकी खुशी को कम करने का हुनर जानते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी खबर दें, वो उसमें से खुशी निकाल कर ना मुआवज़ा और एहसास कमतरी डाल देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि देखो फलाँ के बच्चे कितने कामयाब हैं, फलाँ के घर में कितनी आसाइशें हैं, सहूलतें हैं और तुम लोग अभी तक वहीं के वहीं हो। ऐसी बातें सुनकर ना इंसान के दिल में फिर बेसुकूनी सी पैदा हो जाती है और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है इंसान। आप घर वापस आते हैं तो फ़ील करते हैं कि आपकी खुशी तो आधी रह गई है। हकीकत ये है कि जो लोग आपकी खुशियों को कबूल नहीं कर सकते, वो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं ला सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों के घरों में बार-बार जाना कम कर दें, क्योंकि जहाँ हर बात में मुकाबला और मुआवज़ा हो, वहाँ दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। 5वें नंबर पे ऐसे लोगों के घर जाना छोड़ दें, जो हर वक़्त गीबत और दूसरों की बुराई करते हैं। एक और किस्म के लोग होते हैं ना, जिनके घर में बैठते ही गुफ्तगू का मौजू सिर्फ़ दूसरे लोगों की बुराई होता है। आप उनके घर जाएँगे, तो वो थोड़ी देर बाद वो किसी न किसी की गीबत शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि तुम्हें पता है फलाँ के घर क्या हुआ?
فلاں عورت ایسی ہے، فلاں آدمی ویسا ہے، ان کے بچے خراب ہیں، ان کا گھر خراب ہے، فلاں کے گھر میں آج کل یہ چل رہا ہے، اس کے بچے یہ کر رہے ہیں، فلاں بہت پریشان ہے اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے، اور پھر گھنٹوں یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی برائی کرتا ہے وہ یقیناً آپ کے جانے کے بعد آپ کی بھی برائی کرتا ہوگا۔ یہ ایسے لوگ نا دراصل منفی سوچ کے عادی ہوتے ہیں، انہیں کسی کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، صرف خامیاں نظر آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایسی صحبت انسان کے دل اور ذہن پر بھی اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں بھی غیبت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے روحانی اور ذہنی سکون کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں نا تو ایسے لوگوں کے گھروں میں جانا کم کر دیں، کیونکہ جہاں ہر وقت لوگوں کی برائیاں ہوں وہاں دل کی پاکیزگی اور سکون باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔